जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको देखना है, आपको अपने आप में जज करना है कि आप अभी कहां पे खड़े हो। यहां पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आपको मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है और उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो आप अपने मन में ही दोहरा लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है कि 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी राजपूत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात यहां पे हो रही है। 1761 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1761 पानीपत का कौन सा युद्ध है? तीसरा युद्ध रहने वाला है। पानीपत का तीसरा युद्ध रहने वाला है। ठीक है, किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा जाता है? तो मराठा के बीच में लड़ा जाता है। यहां पे क्या होता है कि मराठाओं की हार हो जाती है। मराठा यहां पे हार जाते हैं। हारते क्यों हैं? क्योंकि जो अवध के जो नवाब रहते हैं वो क्या करते हैं? अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? नवाब जो रहते हैं वो अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। अहमद शाह अब्दाली का ये साथ देने लगते हैं और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? मराठाओं को हरा देते हैं। ठीक है, यहां पे पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड को आ जाइए, फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया होती है, चिकन पॉक्स होता है, टाइफाइड होता है, बुखार होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया आपको। तो आपको लग रहा होगा तो इनमें से कोई नहीं एकदम सही जवाब हो जाएगा। लग रहा है क्या? तो बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट से जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से जवाब दे दो, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? मलेरिया होगा, चिकन पॉक्स होगा, टाइफाइड होगा या फिर बुखार होगा? तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया होगा। इसके अलावा कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो पेचिस होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है? पेचिस आपने बता दिया, मलेरिया आपने बता दिया, इसके अलावा कौन सा होता है? फटाफट से बता दो। सोने की बीमारी। किसकी बीमारी? सोने की बीमारी। ऐसा तो नहीं है कि आपके बाबू को भी सोने की बहुत ज्यादा बीमारी हो? आपके बाबू को तो नहीं है सोने की बीमारी कि आपके पास बोलती हो कि रुको मैं बर्तन धुल के आती हूं, इसके बाद फोन लगाना भूल जाती हो, जाकर के क्या करती है? सो जाती हो। ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो भाई बीमार इलाज करवाओ, है ना। कौन कौन सी हो गई? मलेरिया हो गया, पेचिस हो गई और इसके अलावा सोने की बीमारी किसके वजह से होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? खसरा होता है, मलेरिया होता है, कालरा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दो कि विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? खसरा होता है, मलेरिया होता है, कालरा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब का इंतजार है मुझे आपके कि आप कौन सा सही जवाब देते हो। आपको क्या लगता है कि कौन सा सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से बता दो। एक बार मैं और क्वेश्चन को पढ़ देता हूं कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? खसरा होता है, मलेरिया होता है, कालरा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो। तो कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, जो बहुत चर्चा में रहा था, कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है? विषाणु के कारण ही होता है। विषाणु के कारण। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। कौन कौन से रोग होते हैं? कोविड-19 हो गया, सामान्य जुकाम हो गया, और क्या हो गया? बुखार हो गया,
बुखार भी आपका किसके कारण होता है? वायरस के कारण ही होता है, विषाणु के कारण ही होता है। डेंगू की अगर बात करते हैं तो डेंगू भी हो गया आपका किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? आपके विषाणु के कारण ही होता है। और इसमें से आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो आपका खसरा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। खसरा आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। किसमें देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए। विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो कोविड-19 जो हुआ था वो भी विषाणु कारण हुआ था। सामान्य जुकाम जो होता है विषाणु कारण होता है। बुखार जो आती है आपको वो भी किसके कारण आती है? वायरस के कारण ही आती है या फिर विषाणु के कारण ही आती है। डेंगू जो हुआ आपको तो किसके कारण हुआ? विषाणु के कारण हुआ। और खसरा जो होता है आपको विषाणु के कारण ही होता है। आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1875 में, 1947 में या फिर 1885 में? कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से बता दीजिए कि कौन सही हो जाएगा। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी जी पहले क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। तो पहला हुआ कहां पे था? यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में। ठीक है, कहां पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दीजिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अब परीक्षा की, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। फटाफट से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से जवाब दे दीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 1965 में। कब? 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। उसी को जवानों को उत्साहित करने के लिए और साथ में किसानों को उत्साहित करने के लिए यह नारा दिया गया था। किसको? जवानों को और किसानों को उत्साहित करने के लिए दिया गया था। किसानों को उत्साहित करने के लिए यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कब दिया था? 1965 में यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी? 1857 में, 1757 में, 1763 में या फिर 1585 में? 1585 में। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आपका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी? जल्दी से बता दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के मध्य लड़ाई हुई थी। युद्ध हुआ था, सीधे लिख लीजिए आप, युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो कि कब हुआ था, जल्दी से बता दो। 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में
ये युद्ध हुआ था, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम से आपका सही जवाब रहने वाला है। फटाफट से देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? पंजाब नहीं था, कश्मीर नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब साफ करने के लिए कौन डस्टर उठाने जाए, इससे अच्छा हाथ का ही उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा हिस्सा नहीं था? पंजाब नहीं था, कश्मीर नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन सा ऐसा राज्य है जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा राज्य है वो? तो वो केरल रहने वाला है। केरल आपका मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। केरल आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन उसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मार के चले आइएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता ही है कि कौन सा हिस्सा नहीं था, तो केरल नहीं था, और साथ में ही तमिलनाडु के कुछ हिस्से थे जो मौर्य साम्राज्य के हिस्से नहीं थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले लाइट चली गई, थोड़ी सी लाइट चली गई थी। अब मेरे पास तो इतना सिस्टम है नहीं कि भाई मैं तुरंत के तुरंत क्या करूं, चालू कर दूं, इन्वर्टर चालू हो जाए, ऐसी सारी सुविधाएं तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे अंदर केवल एक चीज तो है कि मैं जिद्दी हूं। जो चीज पाने के लिए सोचता हूं, उस चीज को पाने की मतलब लास्ट तक कोशिश मैं करूंगा कि हाँ मैं उस चीज को पा सकता हूं, और मैं पा के दिखाता हूं। तो लाइट अगर मेरी परीक्षा ले रही है कि आज वीडियो नहीं बनाए देगी, तो मैंने भी आज ठान के रखा है कि भाई आज तो मैं किसी भी हाल में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं कौन जीतता है, मैं या सामने वाला, है ना। चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में किसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय जी थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि कौन थी। ठीक, फटाफट से बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 1929 में कहां, कब? 1929 में कहां पे? लाहौर में कहां? स्थान की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर। ठीक, लाहौर में कहां पे? लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में किसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो आपके जहां भी दिख रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके एकदम से सही जवाब हो जाएंगे। नेहरू जी एकदम से आपके सही जवाब हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उस समय ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने ये फैसला लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड मिंटो था, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो फिर भाई था कौन? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। उस टाइम पे जो वायसराय था भारत का, वो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। क्या था कि बिना
वकील बिना दलील के पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जितने महीने तक उनको रखने का मन है वो रखेंगे, कानून के सामने मतलब कोर्ट के सामने वो समक्ष आपको पेश नहीं करेंगे। ये सारे कानून थे। तो इसके विरुद्ध ये लोग क्या कर रहे थे, अमृतसर के एक जहां पे मेला लगता है वहां पे निहत्थे ये लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब बैठ करके अपनी मांग रख रहे थे कि भाई मेरी मांग ये है कि ये कानून हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल डायर जो है आता है और आने के बाद क्या करता है, गोलियां निहत्थों पे गोलियां चलवा देता है। लगभग 100 से ऊपर सैकड़ों लोग मतलब मारे गए थे यहाँ पे। ठीक, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एक हत्याकांड था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत में कितनी अनुसूचित भाषा मान्यता प्राप्त है? 20 है, 28 है, 35 है या फिर 22 है? फटाफट से बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्या था कि 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषाओं को रखा गया था। 14 भाषा को रखा गया था। इसके बाद इसमें संशोधन करने के बाद अब वर्तमान में 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषा को इसमें रखा गया है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, जो भी कर सकते हो मेरे लिए वो आप करो, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे आज से आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका एमपीएसआई का, तब तक आपके लिए पर डे की क्लास रहने वाली है। और आज केवल जीके के क्वेश्चन थे, लेकिन कल से 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।